हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लाइफ प्रोसेस। इसमें क्या चीजें आएंगी? लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस हम लोग के जीने का एक क्या है? प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है? तो पहला क्या हम लोग पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है? फूड से जो न्यूट्रिएंट्स हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन कितने टाइप के होंगे? न्यूट्रिशन होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। कौन-कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के कई टाइप होते हैं, तो न्यूट्रिशन के कई टाइप बताया गया है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो क्या पढ़ेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है खुद से, अपने आप से, मतलब डिपेंड अपॉन सेल्फ। Which organisms depend upon cell, they are called autotrophic nutrition. They include only inorganic materials like sunlight, water, carbon dioxide. ठीक है, they are example of plants. ठीक है, ये क्या बनाएंगे? प्लांट्स क्या करेंगे? अपना खाना खुद से बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब जो अपना खाना खुद से बनाएंगे वो किस में आएंगे? ऑटोट्रॉपिक में। तो प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन उनको जरूरत किसकी होती है? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। इनको हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, फिर क्या हम लोग पढ़ेंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे उनको क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे ह्यूमन बीइंग्स होंगे, हम लोग क्या होते हैं? दूसरों जो पे डिपेंड होते हैं। अगर दूसरी चीजें ना हो, दूसरे ऑर्गेनिज्म ना हो, तो हम लोग क्या होंगे? अपना न्यूट्रिशन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके आगे क्या पढ़ेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है आइए देखते हैं। पहला क्या है? इसमें प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है? प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं। प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो हम लोग का सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। अभी हमने बताया सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या क्या होगा? H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लाइट, सनलाइट तो हमारा क्या होता है? इन द प्रेजेंस होता है, उपस्थिति में होता है। लेकिन इनऑर्गेनिक मटेरियल हमारा क्या आ जाएगा? H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या करेगा? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट करेगा किसमें? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कठिन, जटिल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में क्या करेगा? कन्वर्ट। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा? C6H12O6। ये हमारा फूड मटेरियल जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज। क्या बोलेंगे इसको? ग्लूकोज। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट होगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या लिख लेंगे? 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll they make C6H12O6. They are called glucose and ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस की। अब इसमें क्या-क्या चीजें जरूरी हैं? इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब कौन-कौन सी चीजें हो रही होती हैं जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो पहला तो क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के थ्रू क्या होगा? लाइट एब्जॉर्ब होगी। क्लोरोफिल के थ्रू क्या होगी? जो लाइट, सनलाइट से हमें लाइट मिल रही है वो क्या होगी? एब्जॉर्ब हो रही होगी। ठीक है, फिर दूसरा है कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। कैसे? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू HNO। H मींस हाइड्रोजन, O मींस ऑक्सीजन। ठीक है, फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का निकल जाना क्या होता है? क्या होता है?
रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब इसमें मेन चीज होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट में क्या पाया जाएगा? इट कंटेन क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा जो क्या करेगा? सनलाइट को क्या करेगा?